हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, हेटेरोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो कल आपने जान लिया कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आज उसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका मतलब पहले समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और ये जो फाइल वर्ड है इसका मतलब है लविंग। तो वो सब स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है उसका मतलब क्या है कि पहली बात उसका ऑक्टेट नहीं फुलफिल है, दूसरी बात उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। थर्ड, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज के बारे में। तो देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो स्पीशीज होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ऐसा चार्ज ढूंढेगा जो नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। जैसे कि H प्लस आयन, खैर इसका तो ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता, इसका डुप्लेट फुलफिल होता है, फिर भी तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। वैसे ही H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन, CH3 प्लस आयन, NO2 प्लस आयन, ठीक है। तो आरसीओ प्लस आयन, NO प्लस आयन, तो ये सब हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इनको कोई ऐसा स्पीशीज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेकेंडली इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज के जो न्यूट्रल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम BF3 को लेते हैं। पहले BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन जो है ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इसका ऊपर क्या होगा, जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये तो इन लोगों ने खींच लिया, तो ये क्या हो गया, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा स्पीशीज ढूंढेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, और इसका ये जो पॉजिटिवली चार्ज, आई मीन ये जो रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज तैयार हो रहा है इसको फुलफिल कर सके, इसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। सो वो स्पीसीज जिन जो क्या है, इसको हम और एक भी नाम बता सकते हैं, ये हो गया लुईस बेस। तो ये हो गया लुईस बेस। तो ऐसा ही AL3, AlCl3, BF3, SO3, FeCl3, ये न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे स्पीशीज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है पहले समझते हैं। न्यूक्लियो, ये जो वर्ड है ये न्यूक्लियस से आया है, ठीक है, न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस लविंग। सो ऐसा स्पीशीज जिसको न्यूक्लियस चाहिए और ऐसा स्पीशीज चाहिए जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो। इसका मतलब पहले इसको समरी कर लेते हैं। पहले ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट फुलफिल है कि नहीं, इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है। उसके बाद क्या हुआ, ये खुद आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है।
तो नेगेटिवली चार्ज अगर होगा तभी ना वो किसी को पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीशीज को ढूंढेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह समझने की कोशिश कीजिए, उधर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट था, इसीलिए वो किसी ऐसा पार्टिकल को ढूंढ रहा था, ऐसा स्पीशीज को ढूंढ रहा था जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो। और इधर क्या है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो ये एक ऐसा स्पीशीज को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा कि ये इसका नेगेटिव जो चार्ज है, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो उसको दे देगा, देके खुद न्यूट्रल बन के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्ल्ड में सब हर कोई स्टेबल होना चाहता है, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, आप तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। सो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। वैसे ही सब कुछ इस यूनिवर्स में सब कुछ ही स्टेबल और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है, ठीक है। खैर ये सब बात छोड़िए, पढ़ाई में आते हैं। तो देखिए जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस लेके बैठा है, जो चार्ज्ड, वो न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हैलोजन आयन हो, जैसे कि फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ठीक है, OH माइनस, RCOO माइनस, ये क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रोफाइल में देखा कि उसका न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल होने के बावजूद भी वो जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का। NH3 इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। NH3 क्या होता कैसा है, चलो ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, H। तो देखिए पहले तो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन खींचने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है, और हो गया नाइट्रोजन, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास एक एक्सेस लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन क्या कोशिश करेगा कि इसका लोन पेयर किसी एक को दे देने के, ठीक है। तो जो जितना भी लुईस बेस है कि नहीं, जितना भी लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस बेस है कि नहीं, तो जितना भी लुईस बेस है वो क्या है, न्यूट्रली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप बताएंगे कि सर H2O कैसा हुआ, तो H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, चलो देखते हैं H2O कैसा होता है। इसका भी एक्सेस लोन पेयर है कि नहीं, इसका तो दो लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर किसी को उधार देगा, तो फिर उधार देके ये खुद न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी न्यूट्रल ही है। तो आप बोलेंगे सर ये जो एल्केन एल्काइन है आपने एग्जाम्पल पे दे रखा है, तो ये एल्केन एल्काइन कैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो पहले देखते हैं ये जो एल्किन और एल्काइन, एल्किल खैर नहीं होता है, एल्किन और एल्काइन, इसमें क्या है, देखिए पाई बॉन्ड है कि नहीं। तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली बाउंडेड होता है, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सो ये क्या करता है, इसमें एबिलिटी होता है कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के, ठीक है। तो इसीलिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, समझ गए। तो एक बार इन नटसेल बता देता हूं। तो आपने क्या सीखा कि पहली बात तो है जो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है ये दो तरह की होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उसका ऑक्टेट भी फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो किसी ऐसे स्पीशीज को ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर हो, उसको इलेक्ट्रॉन देके उसको न्यूट्रल कर सके। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल।
और न्यूट्रोफाइल क्या हो गया? न्यूट्रोफाइल वो सब स्पीशीज है जो न्यूक्लियस लविंग, आई मीन उन सब स्पीशीज को ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे के खुद स्टेबल हो सके। ठीक है, तो इन अ नटसेल आप समझ गए। तो और एक चीज बताना मैं भूल गया, वो है देखिए, कोई भी रिएजेंट हो, लेट से हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? तो पहले चार्ज देखते हैं। तो H के प्लस क्या है? इसके ऊपर है डेल्टा प्लस चार्ज, और Cl ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका ऊपर है डेल्टा माइनस चार्ज। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये खुद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कोई भी रिएजेंट वो इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, और न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों मिलके बनता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, आई मीन इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।